हेलो एवरीवन, 20 तक हमारे हो चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन। इफ़ वेजेज आर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डैश अकाउंट इज डेबिटेड। ये क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए, बिजनेस को बनाने के लिए हमने प्रीमिसेस पर क्या की है, वेजेस पेड की है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वेजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नई चीज़ का क्या कर रहे हैं, हम निर्माण कर रहे हैं। अगर किसी नई चीज़ की लाइफ इंक्रीज करने के लिए हम पैसे लगाते हैं तो उस पर उसी एसेट्स का नाम लिखा जाता है, न कि वेजेस या फिर सैलरी वगैरह कुछ भी पे किया है उसका नाम नहीं होता। तो यहाँ पर आएगा हमारा प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इट मीन्स कैश हमारा क्रेडिट आएगा और प्रेमिसेस हमारा क्या होगा, डेबिट। उसके बाद 22 क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट। कि ह्यूमन रिसोर्स, देखो जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, इट मीन्स जैसे हमारा कोई इम्प्लॉइज़ है, वो बहुत ही एफिशिएंट है काम करने में, तो क्या हम उसकी वैल्यू काउंट कर सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव टर्म्स हो गई, वो उसकी क्वालिटी हो गई, उसको हम नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते कि अदर एम्प्लॉयज़ की बजाय वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। तो उसके अकॉर्डिंग उसे हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर पाएंगे। और ये हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को हम बैलेंस शीट में शो कर पाते हैं जिन्हें हम मनी में कन्वर्ट कर पाएँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन रिसोर्स को बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते। उसके बाद है 23, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैलकुलेट किया है किस पर, डेटर्स पर। ठीक है, तो वो कब किया जाता है? देखो सबसे पहले हम डेटर्स में से क्या लेस करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और फिर उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से डिस्काउंट ऑन डेटर। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। यानी कि इससे पहले हमें क्या लेस करना होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तभी हम क्या कर सकेंगे, जो डेटर बच जाएंगे हमारे, अच्छे डेटर बन जाएंगे, फिर उनको हम क्या देंगे, डिस्काउंट के लिए प्रोविज़न बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल अकाउंट। देखो ये हमने पहले भी बताया था कि रियल अकाउंट में हमारी सभी एसेट्स आती हैं, लेकिन अगर किसी वर्ड के साथ सफिक्स या प्रीफिक्स जुड़ जाता है तो वो हमारी कौन सी हो जाती हैं, वो हमारे पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कैश, इन्वेस्टमेंट और परचेज, तीनों के तीनों हमारे कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट है। उसके बाद 25th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। देखो अगर पर्सनल यूज के लिए, क्यों? क्योंकि हमारा जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और प्रोप्राइटर यानी ओनरशिप दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी गुड्स निकालता है तब भी हम क्रेडिट में क्या करेंगे, परचेज अकाउंट करेंगे। और डेबिट में क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट। यानी कि एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। उसके बाद है, और कई बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, क्योंकि परचेज अकाउंट हमारा क्या होता है, नॉर्मली डेबिट होता है। बट जैसे आग की वजह से या फिर प्रोप्राइटर ने यूज़ कर लिया या सैंपल के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सामान, तो वहाँ पर इन कंडीशंस में हमारा परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो कई बार कंडीशन भी पूछ ली जाती हैं, इसका ध्यान रखना आप, कि ज़रूरी नहीं है परचेज हमेशा डेबिट ही होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होगा। वो हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा
करेक्ट नहीं है। गुडविल क्या होती है? गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। क्यों? क्योंकि गुडविल को ना तो हम टच कर सकते हैं, ना सी कर सकते हैं, ठीक है, ना देख सकते हैं और ना उसको छू सकते हैं। सैंड्री डेटर माइनस करंट एसेट्स, सैंड्री डेटर सॉरी माइनस नहीं है, सैंड्री डेटर हमारा कौन से एसेट्स हैं? करंट एसेट्स है, ये भी बात सही गई है। लूज टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, बिल्कुल ठीक बात कही है, क्योंकि उनको हम टच कर सकते हैं और वो हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देती हैं, इसलिए वो हमारी कौन सी एसेट्स हैं? फिक्स्ड एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स नहीं है, ये क्या है? करंट लाइबिलिटीज़ है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमें इनकी क्या करनी है? पेमेंट करनी है, ना कि इनसे हमें बेनिफिट कुछ मिलेगा। उसके बाद है 27 क्वेश्चन, मिसिस स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज ऑफ ए स्टेशनरी टू, डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू परचेज अकाउंट। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि स्टेशनरी के लिए कुछ सामान वगैरह खरीदा स्टेशनरी का, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल आइटम लाइक पेंसिल, पेन, फाइल्स एक्सेट्रा आर राइट ऑफ विद इन ए ईयर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या कहा गया है? स्मॉल आइटम, जैसे छोटी सी जो आइटम है, जैसे पेंसिल, पेन, फाइल्स, ठीक है, उनको हमें क्या करना चाहिए? 1 साल में ही राइट ऑफ कर देना चाहिए। ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल कहता है? ये हमारा मेटरलिटी प्रिंसिपल कहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेटरलिटी प्रिंसिपल्स होता है वो क्या कहता है कि हमें उन ही बातों को लिखना चाहिए जो मेटल हैं, इट मीन्स जो हमारे बिजनेस के लिए वैल्यूएबल हैं, केवल उन्हीं का हमें क्या रखना चाहिए? रिकॉर्ड रखना चाहिए। लेकिन जो स्मॉल आइटम्स हैं उनको क्या कर लेना चाहिए? विद इन ए ईयर राइट ऑफ कर देना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है फर्नीचर का, तो हमारे बिजनेस में जो भी व्यक्ति आते हैं उनके लिए हम चाय नाश्ता करवाते हैं, तो उनका जो खर्चा होता है वो हमारा क्या है? उसके लिए अलग से अकाउंट नहीं खोल सकते कि उसके लिए अलग से अकाउंट खोलेंगे, जी नहीं, उसको हमें डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम वहीं से क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं उसी साल में। तो यही बात हमारी मेटरलिटी कॉन्सेप्ट कहती है कि सिर्फ ओनली उन्हीं चीज़ों को दिखाइए जिनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। हिंदी में इसे सारता का सिद्धांत भी कहते हैं कि जितना हो सके कम से कम आप क्या करना चाहिए? शो करना चाहिए। उसके बाद है 29th क्वेश्चन, बिजनेस इंटरप्राइजेज इज सेपरेट फ्रॉम इज ओनर अकॉर्डिंग टू। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइडेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म हमारा प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि सभी लॉस को आपको एंट्री करनी है लेकिन प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखना। तो आज के लिए हमारा इतने ही 10th क्वेश्चन। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।